पारा 50 के पार, जहरीली होती हवा और घटता ग्राउंड वाटर लेवल। इन सब के पीछे की बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, क्योंकि ये सूरज की गर्मी को धरती पर ही लॉक कर देती है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 2021 में 3600 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिली। लेकिन इतना ज्यादा कार्बन आया कहां से? चीन अकेले पूरी दुनिया में 30% कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है, अमेरिका 14% और भारत लगभग 7%। अब आलम यह है कि अपनी धरती को बचाने के लिए हमें कार्बन नेट जीरो की ओर तेजी से बढ़ना होगा। यानी जितना कार्बन हम बढ़ा रहे हैं उतना एब्जॉर्ब करने के इंतजाम करें। अमेरिका ने साल 2050 तक, चीन ने 2060 तक और भारत ने 2070 तक नेट जीरो अचीव करने की बात कही है। लेकिन कैसे? पेड़ पौधे, तालाब, नदियां, ये सभी कार्बन को खींचने का काम करते हैं, इसलिए इनको कार्बन सिंक कहते हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की मदद से भी हम कार्बन को एटमॉस्फेयर से बाहर भेज सकते हैं या धरती के अंदर सॉलिड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। भूटान दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश है, यानी कि यहाँ जितना कार्बन पैदा होता है उससे ज्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर से खींच लिया जाता है। दरअसल भूटान की 70% जमीन पेड़ पौधों से ढकी हुई है, जो बड़े कार्बन सिंक जैसे हैं। साथ ही यहाँ नदियों से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी पैदा की जाती है। जीरो कार्बन की तरफ दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने कदम बढ़ाया है। इनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक शामिल हैं। बिल्डिंग की बेहतर डिजाइन और टेक्नोलॉजी से एसी, हीटर और लाइट बल्ब की जरूरत खत्म हो सकती है। सिलिकॉन वैली में लगभग 2 लाख स्क्वायर मीटर में फैला गूगल ऑफिस जीरो कार्बन एनर्जी पर चलता है। यहाँ एनर्जी की डिमांड को सोलर पैनल और विंड मिल से पूरा किया जाता है। साथ ही रेन वाटर को भी स्टोर करके टॉयलेट में इस्तेमाल किया जाता है। इन सबसे भी खास है अंडरग्राउंड हीट पंप सिस्टम। ये ऐसी टेक्निक है जो एसी की जरूरत को खत्म कर देती है। कैंपस में गर्मी बढ़ने पर पंप से गर्म हवा बाहर खींच ली जाती है, वहीं ज्यादा ठंडा होने पर गर्म हवा वापस भेज दी जाती है। गूगल की तरह उबर ने भी अपने सैन फ्रांसिस्को ऑफिस को एडवांस बनाया है, जहां ऑफिस के ज्यादातर हिस्से में सनलाइट और फ्रेश एयर हमेशा मिलती रहती है। यहाँ कंप्यूटर से चलने वाले 180 ग्लास पैनल हैं, जो हवा और लाइट के हिसाब से अपनी शेप बदलते रहते हैं। इस कार्बन एमिशन में हमारी और आपकी भी हिस्सेदारी है। खाने में रेड मीट और प्रोसेस फूड को कम करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ियों में सफर करें, डिस्टेंस कम हो तो साइकिल से जाएं। और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें।